वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग एल्केन का जो कॉन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, अब ये कॉन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। सपोज़ आपके पास यहाँ पर देखिए एक बॉल एंड स्टिक मॉडल दिया हुआ है। सपोज़ आपके पास इथेन है, आपके पास यहाँ पर इथेन है C2H6, जैसे कि हम लोग इसको CH3 और CH3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, उसके चारों ओर ये वाला जो तीन चीज़ है ये है हाइड्रोजन। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। तो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पर भी पीछे के तरफ भी कार्बन है, कार्बन के तीनों ओर यहाँ पर तीनों साइड पे ये वाला जो है ये सब हाइड्रोजन है। तो मैंने CH3 और CH3 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज़ आप देखिए यहाँ पर ये मॉडल डिज़ाइन करके, ये आप अगर सामने से ऐसे आँख रख के ऐसे देखें तो आपको क्या दिखेगा? आपको ऐसा कुछ चीज़ दिखेगा जहाँ पर सेंटर में एक कार्बन ही दिखेगा, क्योंकि पीछे का जो कार्बन है वो तो हाइड हो चुका है, वो तो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आप सामने से दिख रहे हो, आप सामने से देख रहे हैं। तो यहाँ पर बैक साइड का जो नील वाला ये तीन हाइड्रोजन है ब्लू कलर का, ये दिखेगा। और यहाँ पर ग्रे कलर का जो हाइड्रोजन है, ये मैं अलग कलर दे रहा हूँ, यहाँ पर ग्रे कलर का जो हाइड्रोजन है, ये ग्रे कलर का हाइड्रोजन सामने की तरफ है, तो ये भी आपको दिखेगा। पर पीछे की तरफ जो आपका कार्बन है उसको आप नहीं देख सकते। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सामने वाला जो कार्बन होता है और पीछे वाला जो कार्बन होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो ये जो रोटेशन है एक एटम के रिस्पेक्ट पे, एक कार्बन एटम के रिस्पेक्ट पे और एक कार्बन एटम का जो बॉन्ड है उसका जो रोटेशन है, इसको ही बोला जाता है, ये रोटेशन को बोला जाता है क्या? कॉन्फॉर्मेशन। ये रोटेशन को ही बोला जाता है क्या? कॉन्फॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पर देखेंगे इथेन का कॉन्फॉर्मेशन, आपका सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जो देखेंगे ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे, और उसके साथ हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का भी कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इथेन का जो कॉन्फॉर्मेशन है वो सब देखेंगे। दूसरा जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ब्यूटेन और साइक्लिक कंपाउंड का भी कॉन्फॉर्मेशन मैं दिखा दूंगा। वो सब कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, सपोज़ आपका जो ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है बिलो द प्लेन। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये पेज का जो पीछे का ओर है वो पीछे की तरफ है, बिलो द प्लेन है। और ये डार्क वाला जो एरो है, ये डार्क वाला एरो का मतलब है अबव द प्लेन, मतलब ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब इसको आप अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करके ऐसा आपको चीज़ मिलेगा, जहाँ पर देखिए बैक साइड का जो कार्बन है ये हाइड हो चुका है। ये वाला जो मैं लाल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये फ्रंट की तरफ जो कार्बन है, सामने का और जो कार्बन है, ये सब कार्बन है, और पीछे का जो कार्बन है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको हम लोग ऐसे भी, ये दोनों मॉडल को, बॉल एंड स्टिक मॉडल को या लाइन वेज फार्मूला इसको बोला जाता है, जिसमें आप लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर उन दोनों को ही आप क्या कर सकते हो? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन साइंटिस्ट का नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो देखिए यहाँ पर कैसा रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ किया है। सर्कल के ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है आपको। ये वाला जो पॉइंट है इसमें कार्बन है, वहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाला है यहाँ पर, और बैक साइड पे जो कार्बन है उसको हाइड करके 3 हाइड्रोजन निकाल दिया है। तो ऐसा, तो एक कार्बन, सामने का जो कार्बन है, आप सब समझ लो कि सामने से देख रहे हो, सामने का जो कार्बन है उसको, उसका पीछे वाला जो कार्बन है उसको आप नहीं देख सकते, तो ये वाला हाइड हो जाएगा। इसीलिए ऐसा प्लेन जो है ये ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो सामने वाला जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट पे पीछे वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इसका जो रोटेशन है, इसको ही बोला जाता है क्या? कॉन्फॉर्मेशन। अब ये रोटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोटेशन यहाँ पर हो सकता है। और ये जो दोनों हाइड्रोजन, ये काला वाला जो सामने की ओर और ब्लू वाला जो पीछे की ओर है, इन दोनों हाइड्रोजन में जो एंगल होता है, दोनों का रोटेशन के रेस्पेक्ट पे जो एंगल होता है उसको थीटा बोला जाता है। और इस थीटा को क्या बोला जाता है ना? थीटा को बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉर्शनल एंगल भी इसको बोला जाता है। और ये जो रोटेशन है इसको टॉर्शन बोला जाता है। तो ऐसे ही आप इथेन का 2 तरीके का रोटेशन यहाँ पर देख सकते हो। कैसा?
एक वाला रोटेशन यहाँ पर तो देखो सामने की ओर एक कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, और पीछे का जो कार्बन है वो हाइड हो चुका है क्योंकि आप सामने से देख रहे हो। और यहाँ पर जो ब्लू वाला जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये देखो इसका जो ओरिएंटेशन है वो पूरा सामने की ओर जो हाइड्रोजन है उसका ऑपोजिट है। सामने के जो काला वाला हाइड्रोजन है उसका देखो ये ब्लू वाला पूरा एकदम ऑपोजिट है, मतलब हर एक हाइड्रोजन जो सामने है उसका ऑपोजिट में ओरिएंटेशन है पीछे वाला कार्बन का हाइड्रोजन का। और ये एंगल होता है कितना, 60 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पर रोटेशन कितना होता है, 60 डिग्री रोटेशन होता है। और ऐसा कॉन्फॉर्मेशन अगर कोई इथेन मॉलिक्यूल अटेन कर ले उसको बोला जाता है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। उसको क्या बोला जाता है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड मतलब क्या है, सामने की ओर जो इथेन का हाइड्रोजन है और पीछे की ओर जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे का ऑपोजिट में है, मतलब सामने की ओर अगर जो ऊपर की तरफ है पीछे वाला वही हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पर देखिए सामने वाला जो हाइड्रोजन ब्लैक कलर का जो मैं लाल से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, उसका जो पीछे वाला जो हाइड्रोजन है, पीछे वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो देखिए एकदम सेम टाइप का है, वहाँ पर कोई भी ऑपोजिट ओरिएंटेशन नहीं होता है। और यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो टॉर्शनल एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए तो इसको बोला जाता है क्या, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स्ड का मतलब क्या है, इक्लिप्स्ड का मतलब सामने की कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसका जो ओरिएंटेशन है पीछे की ओर हाइड्रोजन का सेम ओरिएंटेशन होगा। तो इक्लिप्स्ड का मतलब क्या है, सेम ओरिएंटेशन। और स्टैगर्ड का मतलब क्या है, ऑपोजिट ओरिएंटेशन। अगर कोई भी इथेन मॉलिक्यूल स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में चला जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्टैगर्ड में रिपल्शन जो है ये मिनिमम होता है। रिपल्शन यहाँ पर जो होता है ये मिनिमम होता है, किसमें ना, स्टैगर्ड में। स्टैगर्ड में रिपल्शन मिनिमम होता है क्योंकि ओरिएंटेशन जो है ये ऑपोजिट है, तो रिपल्शन मिनिमम होता है। और इक्लिप्स में एक ही तरह का ओरिएंटेशन होने के लिए रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टैगर्ड जो है वो इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, एनर्जी डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सिस है इसमें एनर्जी को इंडिकेट किया गया है और इसमें डिफरेंट डाइहेड्रल एंगल को इंडिकेट किया गया है। मैंने बोला था कि इक्लिप्स्ड होगा वो डाइहेड्रल एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डाइहेड्रल एंगल क्या है, 0 है, थीटा इक्वल टू ये 0 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मैंने क्या बोला था, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल जो होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए पीक बहुत ज़्यादा है, ऊपर है। तो अब जितना इसको आप रोटेट करोगे, ऐसा अगर आपको 3 हाइड्रोजन को रोटेट कर दो 60 डिग्री एंगल में, 60 डिग्री करके ऐसे रोटेट कर सकते हो, तो आपको ऐसा कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा आप कॉन्फॉर्मेशन को, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आपका इथेन का मिल गया। अब देखिए ये तो स्टेबल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल आ गया 60 डिग्री, रोटेशन हुआ है 0 to 60। और यहाँ पर देखिए जो एनर्जी है ये एनर्जी कम हो चुका है। यहाँ पर फिर से आप लोग 60 डिग्री रोटेट करोगे तो 60 से 120 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। और फिर से क्या होगा, यहाँ पर इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन आ जाएगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन पास में आ जाएगा। और यहाँ पर फिर से इसका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये एनर्जी गैप 12 किलो जूल का है। ये बेस से इतना 12 किलो जूल का एनर्जी गैप यहाँ पर होता है। फिर आप रोटेट कर दोगे 120 से 180 डिग्री हो जाएगा, तो फिर से स्टैगर्ड, फिर से इक्लिप्स्ड, फिर से स्टैगर्ड, फिर से इक्लिप्स। तो इथेन में 2 ही कॉन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक होता है स्टैगर्ड जो ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें एनर्जी कम होता है, और एक होता है इक्लिप्स जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये हो गया इथेन का जो कॉन्फॉर्मेशन है, इथेन का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब हम लोग जो दूसरा जो वीडियो है उसमें हम लोग ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर करेंगे, कितना तरह का होता है देखेंगे। और यहाँ पर बाद में साइक्लोहेक्सेन का भी हम लोग देख लेंगे, वो साइक्लिक कंपाउंड का आइसोमर होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड में भी कैसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है वो उसमें हम लोग वो भी देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।